आज मैं 19 साल का हूँ। मेरी टीनेज ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। अगर मेरे पास कोई टाइम मशीन होती एंड मैं कुछ साल पीछे जा सकता, मैं सब कुछ बदल देता। अगर तुम 19 से छोटे हो और तुम ये वीडियो देख रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो यू आर रॉन्ग। तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है। तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कब तुम 13 से 19 के हो जाओगे, 19 से 25 के हो जाओगे, एंड ऐसे ही तुम्हारी लाइफ निकल जाएगी। इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताऊंगा। अगर तुम ये कर लेते हो इन कुछ सालों में, तो तुम्हारी आगे वाली लाइफ इंटायरली चेंज हो जाएगी एंड तुम अपने साथ वाले बंदों से माइल्स अहेड हो जाओगे। पहली चीज़ ये है कि तुम्हें कभी भी अपनी डाइट और अपनी स्लीप को इग्नोर नहीं करना है। तुम्हारी लाइफ तुम्हें सिर्फ एक चांस देती है, ये कुछ चुनिंदा सालों का ग्रो करने के लिए। इन ईयर्स में ही तुम्हारी हाइट बढ़ रही है, तुम्हारी बॉडी की विड्थ बढ़ रही है, तुम्हारे हाथों का साइज बढ़ रहा है, तुम्हारा फेस डेवलप हो रहा है, तुम्हारा माइंड डेवलप हो रहा है। अगर तुम ये साल वेस्ट कर देते हो तो तुम सिर्फ रिग्रेट करते रह जाओगे। मैंने मोस्ट ऑफ माई टीन एज सिर्फ वीडियो गेम्स खेली हैं, टाइम ख़राब करा है, गलत टाइम पे सोया हूँ, गलत टाइम पर उठा हूँ। उस चीज़ ने मेरी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हैम्पर करी है। आज हो सकता था कि मैं 4-5 इंच और लंबा होता, हो सकता था कि मेरी बॉडी और ज़्यादा वाइड होती, हो सकता था कि मेरा जॉ और अच्छे से डेवलप होता, मेरा माइंड और तेज़ होता। तो इसलिए तुम्हारी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए कि तुम एक हाई प्रोटीन डाइट खा रहे हो, तुम्हारी डाइट में अच्छा खासा प्रोटीन है, तुम सही टाइम पर सो रहे हो, सही टाइम पर उठ रहे हो, सर्काडियन रिदम से अलाइंड हो, मतलब सूरज के साथ उठना और सूरज के साथ सोना, एक अच्छी खासी 8-9 घंटे की स्लीप ले रहे हो और एक लो कॉर्टिजोल एनवायरनमेंट में जी रहे हो जहाँ पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कम है। सेकेंड थिंग इज़ फोकस ऑन अ स्किल। देखो भाई, ज़माना बदल चुका है। अब वो वाला ज़माना नहीं रहा कि एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ इनकम होता है, तुम ये चीज़ पढ़ते हो तो तुम्हारे पास पैसे आ जाते हैं। वो चीज़ें भी हो रही हैं, बट तुम्हें आउट ऑफ द बॉक्स सोचना ज़रूरी है। आज के टाइम पर अगर तुम्हारे पास स्किल है कोई भी चीज़ की, छोटी से छोटी चीज़ की या बड़ी से बड़ी चीज़ की, तो तुम कभी भूखे नहीं मरोगे। तो ये बेस्ट टाइम होता है, तुम कोई भी स्किल को सीख सकते हो, क्योंकि टीनेज में तुम्हारे पास अंधा टाइम है। एटलीस्ट 12 तक तुम्हारे घर वाले तुम्हें परेशान नहीं करने वाले हैं कि तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है कोई भी स्किल को पकड़ कर सीखने का। अब जैसे आपने देखा होगा, कोई छोटा बच्चा होता है, वो कहीं पर पैदा होता है, वो वहाँ की लैंग्वेज बहुत ईजिली बोलना स्टार्ट कर देता है 1-2 साल में ही। वेराज जैसे तुम बड़े होते जाते हो, तुम्हारे लिए एस्ट्रोनॉमिकली हार्ड हो जाता है कोई भी लैंग्वेज को सीखना। वो क्यों होता है? तुम्हारे न्यूरॉन्स की कोई नई चीज़ सीखने की कैपेबिलिटी कम होती जाती है। तो बेसिकली अगर तुम 13, 14, 15 साल के हो, अगर तुम आज कोई चीज़ सीखना शुरू करोगे, तुम बहुत कम टाइम में उसे बहुत अच्छे से सीख लोगे। क्योंकि पहली चीज़ तो यह है कि तुम यंग हो, दूसरा तुम्हारे पे टाइम बहुत ज़्यादा है, तुम्हारा कोई और स्ट्रेस नहीं है। तो अगर तुम इस एज पर कोई स्किल पर लग जाते हो, कोई भी एक फील्ड से अगर तुम चिपक जाते हो सकता है कम्युनिकेशन है, हो सकता है वो इंग्लिश बोलना है, हो सकता है वो लोगों को पढ़ाना है, हो सकता है वो वीडियोज़ बनाना है, हो सकता है वो पढ़ाई भी है, हो सकता है वो किसी एग्ज़ाम की तैयारी है ना। जैसे बहुत सारे बंदे जो जेई क्रैक करते हैं, बहुत हाई हाई रैंकर्स होते हैं, वो 9th 8th 9th से 7 से लगे होते हैं। तो वो इतनी छोटी एज से कोई भी स्किल को शुरू कर देते हैं, जिस वजह से वो एक नॉर्मल पब्लिक से बहुत ज़्यादा आगे हो जाता है एंड लाइफ में आगे जाके वो अंधा पैसा कमाते हैं। तो अगर तुम जितने छोटे हो उतना बेटर है, कोई भी स्किल को पकड़ो, उसको सीखना शुरू करो। तुमने उसे इतना भी नहीं रगड़ना है कि जो मैंने पिछला पॉइंट बताया था डाइट और स्लीप वाला, तुम उसे इग्नोर कर दो। बट अगर तुम कोई भी स्किल को, हो सकता है वो वीडियो एडिटिंग है, थंबनेल डिजाइनिंग है, कोई भी भाई अनलिमिटेड स्किल्स हैं, तुम एक को भी पकड़ लेते हो, उस पर लगे रहते हो, क्योंकि ना तो तुम्हें फेल होने का डर है क्योंकि तुम्हारे पास अंधा टाइम है, तुम्हारे ब्रेन की क्षमता है चीज़ को सीखने की। तो कोई भी स्किल को पकड़ लो, उसे आज से ही सीखना शुरू कर दो। एनीथिंग, डू इट एवरी डे। 4-5 सालों में जब बाकी बंदे पागल हो रहे होंगे कि अब वो करें क्या, तुम्हारे पास एक इतना तगड़ा एसेट होगा कि तुम डिस्ट्रॉय कर दोगे सबको। थर्ड थिंग इज़ एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स। अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करो जितना तुम कर सकते हो। मेरी बात को मानो, तुम्हारे पास इतना टाइम ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं होने वाला है। जो मन करता है वो करो। बास्केटबॉल खेलनी है बास्केटबॉल खेलो, फुटबॉल खेलनी है फुटबॉल खेलो, गिटार चलाना सीखो, लोगों से बात करो, लड़कियों से बात करो, सोशल स्किल्स डेवलप करो। तुम्हारे पास इतना टाइम है, अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करो। वो बंदे मत बनो जो स्कूल से आता है मंकी की तरह फ़ोन खोलता है, ऐसे 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 करेगा, फिर सो जाएगा, फिर दोबारा स्कूल चला जाएगा, जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लेगा। ऐसे मत बनो। तुमसे जितना हो सकता है उतना तुम अलग अलग चीज़ें ट्राई करो। एंड अगर तुम वो बंदे हो जो अब मेरे कमेंट सेक्शन में कोप करेगा कि भाई पढ़ाई कौन करेगा, ये हरकतें करूँगा, तो भाई देखो भाई, अगर तुम्हें पढ़ाई इतनी प्यारी है ना तो जाके पढ़ाई करो। तुम मेरी वीडियो देखने के लिए भी अपनी लाइफ में से 5-10 मिनट क्यों निकाल रहे हो? तुम अगर पढ़ाई इतनी प्रेशियस है, जो बंदा अगर 24 घंटे पढ़ रहा है वो मेरी वीडियो नहीं देख रहा होगा ना, तो इसका मतलब ये है कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना। तुम्हें इतनी पढ़ाई करने की ज़रूरत पड़ती है। तुम्हें भी पता है भाई 90% बच्चे बेयरली पढ़ते हैं, एटलीस्ट 10th तक बेयरली पढ़ते हैं। तो जब तुम बेयरली पढ़ रहे हो, जो मेन चीज़ है तुम उसे भी इतना कम कर रहे हो, तो तुम बाकी चीज़ें क्यों नहीं कर रहे? लर्न हाउ टू प्ले अ गिटार,
वायलिन सीखो, गिटार सीखो, कोई भी एक चीज़ सीखो जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है। लोगों से बात करो, हाइक्स पर जाओ दोस्तों के साथ, सुबह उठो, जिम करो, तुम्हें जो मन आता है तुम कर सकते हो। बट एक चीज़ कभी ना करियो कि कमरे में बैठकर तुम डूम स्क्रॉल कर रहे हो, रॉट कर रहे हो, वो मत करियो भाई। क्योंकि देखो 18-19 के बाद भाई 20-21 के बाद हर बंदा बिजी हो जाएगा, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई तैयारी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ना तुम्हारे पास कभी ये टाइम वापस आने वाला है नहीं है, बहुत ही प्रेशियस टाइम है। तुम बहुत यंग हो, इस चीज़ को टोटली इन्जॉय करो एंड हर एसेट पर कैपिटलाइज करो। फिक्स योर सोशल सर्कल। तुम्हारा सोशल सर्कल दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है। एक चीज़ बोली जाती है, यूर एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड टाइम विद। अगर तुम्हारे जो दोस्त हैं वो एक नंबर के लूज़र हैं, लीचड़ आदमी हैं, जिन्हें बस एक्सक्यूज़ देने आते हैं कि भाई ये नहीं होता, वो नहीं होता, उन्हें बस रोना आता है, उनसे तुम बेकार बातें करवा लो कि टाइम वेस्ट कैसे करें, उनका जीवन में कोई गोल नहीं है, तो नो मैटर हाउ मच इट हर्ट्स यू, हाउ मच यू कनेक्टेड टू देम, लीव देम। देखो भाई, अब एक बुक है 48 लॉज ऑफ पावर। कुछ बंदों को ये बुक कॉर्नी लगती है। ये बुक कॉर्नी इन अ वे थोड़ी बहुत है, बट इसमें कुछ सच्चाइयाँ भी लिखी हैं, इसलिए ये कॉर्नी है। इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखा जाता है, अवॉइड द अनहैप्पी एंड द अनलकी। इसका मतलब ये है कि जो लोग बहुत नेगेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी होते हैं अपने जीवन से, तुम्हें इन्हें अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि वैसे बंदे तुम्हारा सिर्फ कॉर्टिजोल इंक्रीज करते हैं और तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं देते हैं। पॉजिटिव एनर्जी अच्छी होती है, बट नेगेटिव एनर्जी बहुत स्टिकी होती है, नेगेटिव एनर्जी बहुत चिक्कू होती है। तुम कोई अगर 2 मिनट भी ऐसे बंदे से बात कर लोगे जो बहुत नेगेटिव है, बहुत फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ है, उसके पास सिर्फ दुख वाली बातें हैं, तो तुम्हारा मन भी वैसा हो जाएगा। हो सकता है कि तुम 1 घंटा कोई पॉजिटिव बात सुन के आओ, बट 10 मिनट का दुख तुम्हें जो इफेक्ट दे देगा वो 1 घंटे की पॉजिटिविटी नहीं देगी। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम अपने सोशल सर्कल को चूज करके पिक करो। बहुत बंदे ऐसे कोप करते हैं कि भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे दोस्त ही ऐसे हैं, मैं तो अलग हूँ। भाई ऐसा नहीं है, तू वैसा है इसलिए तेरे दोस्त वैसे हैं, ठीक है। अगर तू अच्छा होता तेरे दोस्त भी अच्छे ही बनते, क्योंकि वही बात है, सेम तरह का बंदा सेम तरह की चीज़ अट्रैक्ट करता है। तो अगर तुम्हारे ऐसे दोस्त हैं जिनका कोई गोल नहीं है, जिनका कोई अम्बिशन नहीं है, तुम उन्हें समझाते भी हो तो वो नहीं समझते हैं, तो चुपचाप उनसे बात करना बंद कर दो, अपना दिमाग मत खराब करो, क्योंकि ऐसे बंदे तुम्हें भी अपने साथ ले डूबेंगे। इसलिए बी फ्रेंड्स विद पीपल हु आर पॉजिटिव, जिनका लाइफ में कोई एम्बिशन है, जो अच्छी चीज़ें देखते हैं, अच्छी चीज़ें सुनते हैं और उनके बड़े गोल्स हैं जीवन में, वो अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहते। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ये पार्ट 1 था, मैं इस पर एक और पार्ट बनाऊंगा। सो दीज वर सम थिंग्स दैट यू शुड डू इन योर टीनेज, ताकि तुम उसे वेस्ट ना करो। एंड अगर तुमने ये वीडियो पूरी देख लिया है, तो जो मैंने लास्ट पॉइंट बोला था, अवॉइड द बैड सोशल सर्कल, तो ये वीडियो देखकर ये मत सोचना कि तुमने ऐसी कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट वाली, सो कॉल्ड प्रोडक्टिविटी वाली वीडियो देख ली, अब तुम अपने बाकी दोस्तों से बहुत आगे हो। ये सिर्फ एक फेक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट है। अगर मैंने जो चीज़ें बताई हैं तुम उसे एक्शनेबल स्टेप्स में एक्चुअली फॉलो करते हो, देन हाँ, तुम अपने सोशल सर्कल से ऊपर उठ चुके हो एंड तुम एक दिन उससे बाहर भी निकल जाओगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बी थैंकफुल फॉर योर लाइफ, बी ग्रेटफुल। आई विल मीट यू इन अनदर वीडियो।